हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। नूतन नए वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू द 2079 कैलेंडर ईयर 2022 इज द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस अमृत महोत्सव जो हमने बहुत खूब मनाया, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। अगेन मैं लास्ट 2 साल से जो कोशिश कर रहा हूँ कि दिवाली के दिन आके थोड़ा बहुत एडिबल ऑयल मार्केट के बारे में बातचीत करूं और थोड़ी बहुत जो भी मैं समझता हूं आपको मेरे व्यूज़ दूं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे जन, खास करके मेरे एक फ्रेंड है जो मुलुट बैठा है, उसको प्रतीक्षा है मेरे वीडियो की, तो भाई भेज रहा हूँ, चिंता मत कर। एनीवे लास्ट ईयर भी बहुत सारा रॉकिंग ईयर निकला। लास्ट ईयर के दिवाली के मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ऐसे एक ही वीडियो है, तो मैंने कहा था कि फुल ईयर वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी एंड भगवान की कृपा से, माता जी के आशीर्वाद से आई वॉज करेक्ट। बहुत वॉलेटाइल रहा मार्केट। और वॉलेटिलिटी का अगर मैं आपको थोड़ा बहुत, आप सब जो तेल में है उन सबको पता ही है कि जो प्राइसिंग की डिफरेंसेस हुए, तो फ्रॉम अप्रैल 2022 जो मार्केट बढ़ा, उसके बाद मई 2022 26 मई 2022 के बाद जो टूटा, और कभी तेज़ी वालों को रोना आया, कभी मंदी वालों को रोना आया, कभी, और हर बार तो हमें ही रोना आया ब्रोकरों को, तो हमें तो दोनों को संभालना पड़ता है। तो इट इज़ लाइक व्हेन आई स्टार्ट, इट इज़ एक शायरी है जो मैंने कहीं पढ़ी है, तो मे बी इट्स हर्ड और सॉन्ग, बट ये हमारे लिए बहुत, सब ट्रेडर्स के लिए बहुत काम की है। इट इज़ खूब याद रहेगा ये दौर हमको, खूब याद रहेगा ये दौर हमको, क्या खूब तरसे हैं एक भाव के लिए, या तेज़ी वाले हो या मंदी वाले हो। एनीवे वो तो मेरा शौक़ था। सो ये पूरे साल में जो लास्ट ईयर में हुआ, सो एक बहुत बड़ी घटना हुई, हम सब वाकिफ़ है उससे। 2022 26 फरवरी मेरे बर्थडे के एक दिन बाद से अचानक पुतिन सर को मज़ा आया, कुछ मन हुआ, तो उन्होंने यूक्रेन में बमबार्डिंग करना शुरू किया। यूक्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडिबल ऑयल मार्केट। जो उसको नहीं पता तो उसको 2022 26 फरवरी 2022 के बाद पता चला, हमें तो वैसे पहले से ही पता था। तो यूक्रेन के इन्वेजन या उनके अटैक के बाद, या उनके जो मिलिट्री ऑपरेशंस, टू बी द परफेक्ट वर्ड, के बाद एडिबल ऑयल में भूकंप आ गया। एडिबल ऑयल के 15 किलो के जो डब्बे के भाव थे वो 10 किलो के भाव हो गए यार, इतना मार्केट में मूवमेंट आ गया। देन सोया ऑयल सोया ऑयल बढ़ा, वी ऑल नो दैट। पाम तो मैग्नेट की तरह पीछे भागते गया। दैट ऑल हैपेंड, दैट इज़ ऑल डन, डस्टेड, थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन। But to be very statistically correct and to be cutting the story short, we have lived that story, so don't need to recall that story. So what is the scenario right now? So the right now, if I see, अब मैंने जो charts देखे हैं अभी, और I'm not a very good chartist on a technical front, but only on the pricing front if I say, तो it is very interesting। आप सबको भी सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि soya oil, palm oil, which is KLC, Indian rupee, dollar, or crude oil, and Indian palm, Indian soyabean seed। अगर मैं इनके 12 महीने के प्राइसिंग को देखता हूँ, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग विच आई एम सीइंग। तो I just like to tell you what has happened with me, what has happened with the market in the last 1 year. Apart from the volatility that we saw, जो भी volatility हमने देखी लास्ट साल भर में, it was, it has almost sunk in, it is almost done and dusted। और मैं आपको प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो
मैंने अभी फिर से मेरा चार्ट चेक किया आपसे बात करते करते कि मेरी गलती तो नहीं है ना देखने में, बट आई एम टू बी वेरी to my very big surprise and to all your surprise that I am correct, and if you can back check it your own way. तो नवंबर 2021, 5 नवंबर 2021 को लास्ट ईयर दिवाली थी, 4-5 नवंबर को। उस दिन के सोया ऑयल के प्राइस ऑन दैट सी बॉट, दिस इज द बेंचमार्क सोयाबीन ऑयल, 71.43 थे. It went up to 90s. It has now come back to 74. Okay. BMD KLC जो हमारी मलेशिया में जो पाम ऑयल का फ्यूचर है वो था 3,800, जो ऊपर में 8,000 हुआ, फिर 4,120 पे ट्रेड कर रहे हैं. पामोलिन मुहूर्त का सौदा मैंने मेरे सौदा बुक में देखा तो हमने मुहूर्त के सौदे 1220 पे किए थे, जो ऊपर में हमने 1600 तक देखे, नीचे में एक महीने पहले 850 बिका, अब 1,000 रुपये चल रहा है अप्रॉक्सीमेट. सो इन जनरल वी आर बैक टू बैक वी वर बिफोर द यूक्रेन क्राइसिस, एंड ऑलमोस्ट you can say 1,000 rupees is something where the COVID wave started, around 900 to 1,000 rupees where the COVID started. So we are almost same way, वही हैं हम. We came back to that 2020 to 2020 levels. Now what has happened in this time is why we are trading at 1,000 rupees. There are two main factors. A are INR, USD INR. It has depreciated a lot. Last year it was hovering around 75.38. Today it is around 82.40. So that जो 15-16% का जो जंप आया है USD INR, उसके वजह से तेल आज भी महंगा है. That is what has happened. That is why we are still little bit of premium. Otherwise price would have been around 900 rupees. तो 100 रुपया डिफरेंस था. आजकल तो हमारे तेल वालों को 100 रुपया कुछ लगता ही नहीं है, बहुत बड़ा बात है. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज व्हाट वी नो, स्टैटिस्टिक्स वी गॉट इन. अब इशू ये है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट आर आर आउटलुक फॉर द नेक्स्ट होल ईयर, व्हाट शुड बी बी लुकिंग एट. मैं इस बार आपको वही समझाने वाला हूँ कि हमें क्या देखना है. So all those chartists और all those fundamental price और मेरे ब्रोकर दोस्त जो पूरा दिन KLC सी बॉट, रात को KLC, दिन में चाइना से यूज फैक्टर, नो वन इज डिनाइंग दैट, बट लेट्स कीप चाइना आउट राइट नाउ बिकॉज डायरेक्टली वो हमें इन्फ्लुएंस नहीं करता. हमें इन्फ्लुएंस हमारा कंजम्पशन करेगा, हमें इन्फ्लुएंस हमारे गवर्नमेंट की नीतियाँ करेंगी, हमें इन्फ्लुएंस हमारे खुद के क्रॉप करेंगे. तो 5-6 पॉइंट है जो आप सबको नोट करने. मैं तो रोज़ नोट करके रखता हूँ. इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ आप तक शेयर करूँ, आप भी नोट करो, और आपको उसमें लगे कि कुछ 19-20 है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट मी. आई एम अवेलेबल एवरीवेयर. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द मोस्ट वोलेटाइल फैक्टर जिसके ऊपर हम ब्रोकर बहुत डरते हैं, मरते हैं, करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ एडिबल ऑयल्स इन इंडिया. अ बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट 850 के भाव के वक्त वो बातचीत शुरू हुई थी, इम्पोर्ट ड्यूटी आई नहीं, भाव बढ़ गए. सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. सेकेंड, व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट whatever statistics I gave you, जो soya oil 71, KLC या BMD 3,800, sorry, at that point of time the import duty on edible oils was between 15% to 25% on crude basis, between 20% to 30% on a refined basis, which has now come down to 0% to 5% on crude basis and 10% to 15% on refined basis. So we are basically at zero import duty structure, and this cannot be sustained in a consumer market.
where India is one of the biggest importers. Edible oil bill is the third largest import bill of India, first being crude, second being gold, third being edible oil, fourth being electronics. इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड्स में तो हम अभी बहुत सारा प्रोग्रेस किया है, बट इम्पोर्ट ऑफ gold and crude is biggest import. And if anyone of you are from the commodities of gold, you would have seen that just 2 months ago they have increased import duty on gold by 5% to contain the inflation that was not possible to contain. The INR, it doesn't happen, it did not happen, but the prices of gold came down drastically on international basis for some other factors, because the dollar index risen to unprecedented level of 120, not seen in the last 40 years. That's a different story altogether. But the point is that whenever government needs money, they have to increase the import duties. And for the next 1 year, my friend, आप सबको याद रखना है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने का डर 365 दिन नेक्स्ट दिवाली तक रहेगा 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 रहेगा। 110% इम्पोर्ट ड्यूटी हमारे कब बढ़ेगी ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बट ये डिसाइडेड है कि इम्पोर्ट ड्यूटी एडिबल ऑयल पे 0% नहीं रहेगी, it will increase. And why? I'm giving you the reasons for that, and better comment on me, or you put a mail across to me, you put a phone across to me and tell me if I was wrong. And further on, why I'm saying is, one of the biggest factor is soybean seeds pricing. Soybean seed, we are entering into the new season. Soybean seed price is right now at 4,500 to 5,000 on a bigger broad basis. The MSP, the minimum support price, the Samarthan Mulya, is 4,500 for the year 2021-22, which they have to increase to give the farmer the confidence to grow soybean seeds for the next year. एंड इफ़ यू ऑल रिमेंबर, आज से सिर्फ 20 दिन पहले उन्होंने पल्सिस के रूप में मैसिव जंप किया है. मैसिव इज़ नॉट द वर्ड फॉर इट्स अ ह्यूज जंप. मसूर की MSP 500 रुपया क्विंटल बढ़ाए, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड अगेन. दिस शोज द इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट टू सपोर्ट द फार्मर्स. एंड अगर गवर्नमेंट को फार्मर को सपोर्ट करना है, दे आर नॉट गोइंग टू लुक एट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, nor they are looking at the inflation. We in India are very much equipped with our inflation. If anyone wants to debate on that, you can debate with the stock market guys. They'll tell you कि अमेरिका का 3.5% का ब्याज दर है, 8.5% का इन्फ्लेशन है. इंडिया का 5.5% का इंटरेस्ट रेट है, 8% का इन्फ्लेशन है. वी आर बेटर प्लेस्ड देन इवन अमेरिका. यूरोप की तो बात ही छोड़ दो, बेचारे तकलीफ़ में हैं, उनको तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पड़ता है. पुतिन साहब जिस दिन ज़्यादा बोलते हैं हम सैंक्शन करेंगे, पुतिन साहब शाम को गैस बंद कर देते हैं. सैंक्शन भी साइड में रह जाता है और गैस भी निकल जाता है उनका. दूसरा स्टोरी है. टू बी वेरी सॉरी विथ ऑल द यूरोप गाइस, सॉरी, ऐसे डोंट वांट टू हर्ट देम. कमिंग बैक टू द टॉपिक, सोयाबीन सीड MSP is 4,500. It has to increase. Government has to increase. They need all the tools to be increasing. They will wait, they will watch. Whenever they find that the prices are at a very decent level, they will increase the MSP. They will increase the soybean seed pricing for the farmers for the next year, and import duty भी increase करेंगे. Second point is that the forex reserve of India, डॉलर का रिजर्व जो हमारे पास है, it has fallen down from 6,400 to 5,300 just for the last month, but it is still higher than 4,500 pre-COVID eras. But we are not talking about pre-COVID और post-COVID में fundamentally बहुत कुछ change हुआ है. India being the 9th largest economy has now jumped to the 5th largest economy. So on that basis, we need good forex reserves. Now, how a forex reserve increases? If you increase the exports and you decrease
the imports, the foreign reserve is in control. It is simple mathematics. Now, how do you do that for an edible oil sector? Edible oil sector, government has to do one simple mathematics. If anyone from the government is listening, I'm with full due respect, you have to stop the soya meal imports which are flowing in for the poultry sector. Do restrict them, your imports of soya meal will come down, the soya meal imports will come down, so the crushing margin from beans to meal in Indian refiners or Indian crushers will increase. Once that happens, your soya bean seed prices will increase. Soybean seed prices will increase. You have good crushing margin, you don't need to import. It is very simple mathematics. Either you do that, or थर्ड पॉइंट फिर से वही इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सोया ऑयल बढ़ा दो। TRQs जो एग्जॉस्ट हो गए उनको रिन्यू मत करो, जो एग्जॉस्ट नहीं हुए उनको कैंसिल कर दो, तो 5.5% का सीधा सीधा डिफरेंस आ जाएगा। सोया ऑयल और बढ़ेगा तो कृषि मार्जिन मिलेंगे। तो देयर आर टू थिंग्स टू इट, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू दे हैव टू डू, बट रिमेंबर दे विल हैव टू डू, उनको करना ही पड़ेगा, because you cannot have 4,000 rupees soybean seed prices for the next 2022-23 season. Your farmer will not sell at this price and they will not grow soybean seed. It is very straight simple logic. Inflation, if it is to be controlled, there are lots many ways to control the inflation, and government is doing very good job in doing that. They will control the inflation, that should not be an issue. In a growing economy, the inflation is always a bit higher than the normal rate. तो जो भी आपको बोलते हैं इन्फ्लेशन बहुत है, उनको समझा दो ग्रोथ है तभी ही इन्फ्लेशन होगा। अगर ग्रोथ नहीं है तो इन्फ्लेशन नहीं होता है। ये भी इकोनॉमिक्स का स्ट्रेट अवे रूल है। कमिंग बैक टू तेल, बी वेरी श्योर government will look at the farmers, all my traders, all my brothers। हाथ जोड़ के एक बहुत ही खास विनंती कर रहा हूँ, जो मेरे पिताजी के पीछे है, ये मेरे गुरुजी है, ये मेरे पिताजी है, इन्होंने मुझे फ्यूचर सिखाया, इन्होंने मुझे कैश सिखाया। चंद्रकांत भाई, लक्ष्मीचंद भाई, मेरे डैडी का कहना आप सबको एक बार बोल देता हूँ, याद रखना। मेरे पापा ने बहुत बार कहा है, जो पापा को जानते हो उनको तो पता है, बट जो नहीं जानते हो, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बार दिवाली, चोपड़ा पूजन, अमास, अब जो बोलो, वो मंडे को था। मंडे को इवनिंग को मुहूर्त ट्रेडिंग था, शेयर बाज़ार में भी, तेल बाज़ार में भी, इंडिया की सारी जगह पे सबने 7 बजे के बाद चोपड़ा पूजन किया है। मीन्स मंडे वॉज द दिवाली डे, एंड फॉर दैट माई डैड had listened from his legends, and my dad, being a legend, always said this, mark the words what my dad was saying, जो होए सोमा शुक्र दिवाली, जो होए सोमा शुक्र दिवाली, हंसे किसान रोए व्यापारी, हंसे किसान रोए व्यापारी। प्लीज़ ये चीज़ को अंडरलाइन कर दो, आपके बोर्ड के नीचे लिख दो, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हो, बड़ी बड़ी पोजीशन लेनी है। रिमेंबर, गवर्नमेंट इज दिस ईयर इज गोइंग टू लुक ओनली आफ्टर द फार्मर्स। हमारी बात नहीं सुनेगी, हमें कोई नहीं मिलेगा। तो इस साल इज द ईयर फॉर द फार्मर्स, नॉट फॉर ट्रेडर्स। सो गाइस, अगेन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई प्राइसिंग फोरकास्ट नहीं है, फोरकास्ट एक ही है। प्राइसिंग पाम और सोया में डिफरेंस है, पाम सन में डिफरेंस है। सनफ्लावर तो भूल जाओ आप, 2022-23 में भी सनफ्लावर का इंपोर्ट नहीं होने वाला है। चाहे रशियन वॉर भी पूरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट को फिर से, यूक्रेन की गवर्नमेंट को अगर पुराना सनफ्लावर का एक्सपोर्ट करना है तो इट विल टेक मोर देन 3 years। भूल जाओ,
कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, होने वाला ही नहीं है। तो sunflower is out of the picture. Supply is going to be of soya and palm का yes हिस्टोरिकली स्टॉक बहुत ज़्यादा है हिस्टोरिकली। सो पाम का जो अब जो डेट आया था उसमें जो 25 लाख टन जो सोयाबीन मलेशियन पाम ऑयल का स्टॉक था, इट इज़ ह्यूज। ओके, इंडोनेशिया हैज़ अ ह्यूज, ओके, बट स्टिल क्रूड ऑयल इज ऑल्सो ह्यूज। व्हाट आर वी सीइंग? क्रूड ऑयल अगर मैं बोलना भूल गया शायद, पर क्रूड ऑयल का डेटा अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल भी लास्ट ईयर $78 पे ट्रेड कर रहा था दिवाली के दिन, आज $85 पे ट्रेड कर रहा है। सो कोई बड़ा नहीं है, क्रूड ऑयल फिर से वही है। तो बायोडीजल का स्टोरी कंटिन्यू है। B40 मैंडेट इंडोनेशिया में मैंडेट हो जाएगा, इंडोनेशिया हैज़ टू डू इट। उनको उनके क्रूड ऑयल के स्टॉक्स कम करने ही है। ये सारी स्टोरी विल फ्लो इन। सॉरी बहुत हो गया, 20 मिनट हो गए, बट पैशनेट हूँ थोड़ा तेल के बारे में, इसलिए सब करते रहता हूँ। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू मेरे डैडी के वर्ड्स, जो होए सोमा शुक्र दिवाली, हंसे किसान रोए व्यापारी। रिमेंबर दैट आई एम ऑल्सो ब्रोकर, आई डू ट्रेड विथ माई क्लाइंट्स, वो भी व्यापारी हैं। तो मुझे भी ये आपके सामने मैं लिख के रखता हूँ कि भाई ये बात तो लफड़ा हो सकता है। लास्ट ईयर तो बचे बाल बचे हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बट सेटल हो जाएंगे, इतना बड़ा नहीं होगा। बट दिस ईयर रिमेंबर, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द ड्यूटी, दे विल सपोर्ट द फार्मर्स, दे विल नॉट लुक एट अस। हमें प्रॉब्लम होंगे ऑन प्राइसिंग फ्रंट, आई एम सेइंग, नॉट ऑन गवर्नमेंट फ्रंट। माइंड यू, आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओनली ऑन प्राइसिंग फ्रंट। वॉलेटिलिटी, येस वॉलेटिलिटी रहेगी, प्राइस भी वॉलेटाइल रहेंगे। आई सजेस्ट ऑल द ट्रेडर्स ट्रेड ऑन ओनली रेडी टू 15 days बेसिस, 20 days, 1 month। अब जो ट्रेडर्स या जो इम्पोर्ट से बेचारों को करना है तो देव करना ही है। एंड देयर माइट बी अ चांस फॉर अस दैट दिसंबर तक अगर there is no bad news, then there will be one good news, that the futures of soybean oil, palm, agriculture futures which were banned were only for 1 month, for 1 year. That year comes to end by December 2022. If there is no other circular coming from the government, from February we might be able to trade again in soya oil, soybean seed, crude palm oil. So there will be some cushion for importers, some cushion for traders, एंड सम फॉर अस कैश मार्केट ब्रोकर्स के। हमें हमारे क्लाइंट को बड़ी पोजीशन कैश मार्केट में नहीं दिलाएंगे, बड़ी पोजीशन आप फ्यूचर्स में ले लो, छोटी पोजीशन कैश में ले लो। सो ऑल आर ऑल गुड फॉर एवरीवन एंड वोंट बी एनी बिग इशू। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच अगेन आई टेल यू, फ्यूचर्स शुरू होने से इट्स नॉट गुड फॉर द ट्रेडर्स बट इट्स गुड फॉर द फार्मर्स। एंड अब तो एफ आईज को भी अलाउ कर दिया है कमोडिटी मार्केट्स में, तो एक स्टैगर्ड मैनेट में से भी विल ट्राई टू गेट देम इनटू द मार्केट्स। सो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर देम। एंड एक बार से एफ आईज आए तो दे विल बाय सोयाबीन सीड्स। उनको बहुत अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इंडिया का सोयाबीन सीड बहुत सस्ता है। एंड अगेन MSP विल बी द फैक्टर। सो सोयाबीन सीड 4500 में 1000 रुपया घट सकता है। जो सीज़न का प्रेशर आता है उसमें 3500 की कोई हिसाब से मेरे को मंदी नहीं लगती। अगेन पोक माई नेक आउट एंड से कि 3500 का सोयाबीन सीड घटना मुश्किल है। 110% अगर सोया मील का इंपोर्ट और भी चालू रखेंगे तो भी घटना मुश्किल, क्योंकि 3000 का सोयाबीन सीड कोई फार्मर नहीं बेचेगा, और बेचेगा तो हम बिंदास खरीदेंगे अगर हमारी ताकत हुई तो। ऑल इन ऑल बहुत टाइम लग गया, 24 मिनट हो गई है। आई एम सॉरी आप सबको परेशान किया, बट जो मेरी प्रथा है वो हिसाब से मुझे एक एंडिंग में मैं मेरे डॉक्टर कुमार विश्वास की एक कविता शायरी जो कहाँ से भी ढूंढ के लाता हूँ, मेरी पैशन है, तो आपको सुननी तो पड़ेगी, अभी मैंने किया है तो। और ये भी हमारे लिए है, इनफैक्ट इट इज़ फॉर ऑल द चार्टिस्ट, ऑल द एनालिस्ट, हमारे जैसे सबके लिए है। तो इट गोज़ दिस वे। पराए आंसुओं से आँख को नम कर रहा हूँ मैं। हम क्या करें भाई, हमने ट्रेड नहीं किया, हमने तो खाली दलाली की है, तो इट इज़ पराए आंसू।
पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूँ मैं, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से जागी थी समाने की निगाहों में। आई थिंक यू गेटिंग इट। बड़ी मुश्किल से जागी थी समाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूँ मैं। Thank you very much once again. Be safe, be secure, be sure about your trading. And last time, for the fourth time in this video, जो होए सोमा शुक्र दिवाली तो हंसे किसान रोए व्यापारी. Thank you everyone. Thank you for watching. Please put your comments in. लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन ठीक है, वो मुझे कुछ यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने, बट दैट्स ओनली फॉर मैक्सिमम पीपल टू गेट द व्यूज़ एंड यू गेट गुड व्यूज़. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर टिल नेक्स्ट दिवाली. बाय.